मुझे अपने सौतेले भाई से प्यार हो गया। यह वर्जित बंधन हमें बेलगाम प्यार की ओर ले गया। जिस क्षण से हमारे माता पिता ने उनके जीवन में शामिल होने का फैसला किया, डैनियल मेरा बड़ा भाई, मेरा संरक्षक और मेरा विश्वासपात्र बन गया। भले ही हमारा खून एक जैसा नहीं था, लेकिन जब से हम बच्चे थे, हम एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करते थे जैसे हम सगे भाई हों। अच्छे और बुरे समय में वह हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरी देखभाल करता रहा है और मुझे बिना शर्त प्यार से प्यार करता रहा है। मुझे याद है कि हमारी दोपहरें बगीचे में खेलती थी। जब हम धूप में दौड़ते थे तो उसकी संक्रामक हंसी हवा में गूंज उठती थी। उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया और बचपन की सभी साहसिक यात्राओं में मेरे साथी रहे। समय के साथ ये मासूम पल कीमती यादें बन गए, जो हमारे रिश्ते की नींव को चिह्नित करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारा बंधन मजबूत होता गया। डैनियल एक सुंदर, आत्मविश्वासी युवक बन गया, जबकि मैं उसकी निगरानी में विकसित हुआ। किशोरावस्था हमारे लिए नई चुनौतियां और नई भावनाएं लेकर आई, लेकिन हम हमेशा जानते थे कि हम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने मुझे हर उस चीज से बचाया जो मुझे चोट पहुंचा सकती थी और मैंने उनकी गहरी प्रशंसा की। वह समय आया जब हम वयस्क हो गए और यद्यपि हम अभी भी एक दूसरे को भाई मानते थे, हमारे बीच एक अलग चिंगारी भड़कने लगी। शुरुआत में यह सूक्ष्म था, एक लंबी नज़र, हाथों का स्पर्श जो सामान्य से थोड़ी अधिक देर तक चला। मुझे भ्रम और इच्छा का मिश्रण महसूस हुआ। मैं उस प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रहा था जिसने मुझे बताया था कि इसमें भाईचारे के अलावा और भी कुछ है। एक रात सब कुछ बदल गया। हम घर पर अकेले थे और साधारण रात्रिभोज का आनंद ले रहे थे। बातचीत सहजता से चलती रही, हंसी मजाक और साझा यादों से भरी रही। लेकिन हवा में कुछ ऐसा था, एक स्पष्ट तनाव जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुझे पता था कि उसे भी यह महसूस हुआ था। रात के खाने के बाद हम सोफे पर बैठे, सामान्य से अधिक करीब। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि उसने मुझे इतनी तीव्रता से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लॉरा, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ? हमारे बीच कुछ बदल गया है। मैंने उसकी ओर देखा, मेरी आंखें उससे उत्तर खोज रही थी। हाँ, डैनियल, मुझे यह पता है। मुझे नहीं पता कि इसका वर्णन कैसे करूं, लेकिन ऐसा लगता है हमारे बीच कुछ और भी है। डैनियल थोड़ा और करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा रहा था। मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, हम कौन हैं और क्या हो सकते हैं। मैं आपको असहज नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ईमानदार रहना होगा। जब मैंने शब्द ढूंढने की कोशिश की तो मेरे होंठ कांपने लगे। मुझे भी ऐसा ही लगा, डैनियल। यह भ्रमित करने वाला है, लेकिन मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिना कुछ कहे, वह मेरी ओर झुका और हमारे मुंह दबी हुई इच्छा से भरे चुंबन में मिले। यह ऐसा था जैसे कोई बांध टूट गया हो, जिससे हमारी वर्षों से दबी हुई सभी भावनाएं बाहर आ गईं। हमारे शरीर तत्परता के साथ आगे बढ़े, बेलगाम जुनून के साथ एक दूसरे की खोज की। प्रत्येक चुंबन, प्रत्येक दुलार गहरे और उत्साही प्रेम की घोषणा थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लॉरा, वह चुंबन के बीच फुसफुसाया, उसके हाथ मेरी पीठ पर चल रहे थे। मुझे यह हमेशा पसंद था, लेकिन मुझे डर था कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होगा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, डैनियल, मैंने उत्तर दिया, मेरी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या सोचता है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हमने खुद को पूरी तरह से एक दूसरे को सौंप दिया,
एक पल के लिए उन लेबलों को भूल गए जो समाज ने हम पर लगाए थे। उस पल हम सौतेले भाई नहीं थे, हम एक अविनाशी बंधन से जुड़ी दो आत्माएं थे। मेरी त्वचा के विरुद्ध उसकी त्वचा की गर्माहट, हमारी असमान सांसों की ध्वनि और पूरी तरह से जुड़ने की भावना ने मुझे उस आनंद की स्थिति में ला दिया जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हर हरकत, हर फुसफुसाहट शाश्वत प्रेम का वादा थी। अंत में, थके हुए लेकिन संतुष्ट होकर, हम बिस्तर पर वापस गिर जाते हैं, फिर भी गले मिलते हैं। हमारी सांसें शांत हो गईं और हमारे शरीर की गर्मी हमारी मुठभेड़ की तीव्रता की गवाही बनकर रह गई। इस जटिल चुप्पी में हम जानते थे कि हमने अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से को छू लिया है, एक ऐसा स्थान जहां केवल पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। हमने एक दूसरे को सहानुभूति और मुस्कुराहट के साथ देखा, यह जानते हुए कि यह क्षण हमारी यादों में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। भले ही हमारा रिश्ता बदल गया था, लेकिन हमने जो प्यार साझा किया वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था। हम हर चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि आखिरकार हमें एक दूसरे में भाई से बढ़कर कुछ और मिला था, हमें सच्चा और शाश्वत प्यार मिला था। इसके बाद के दिनों में हमारा संबंध और भी प्रगाढ़ हो गया। हम हर चीज में भागीदार बन गए, ऐसे रहस्य और सपने साझा करने लगे जो हमने कभी किसी और को नहीं बताए होंगे। हर नजर, हर इशारा गहरे अर्थ से भरा हुआ था जिसे केवल हम ही समझ पाए। डैनियल, अब हम क्या करें? एक दोपहर जब हम पार्क में घूम रहे थे, हाथ आपस में जुड़े हुए थे, तो मैंने उससे पूछा। हम जो चाहें, लॉरा, उसने मेरा हाथ धीरे से दबाते हुए उत्तर दिया। हमारे प्यार की कोई सीमा नहीं है। आइए हम साथ मिलकर अपना जीवन बनाएं, चाहे कोई कुछ भी कहे। बाहरी दुनिया हमें जज कर सकती है, लेकिन हमारे बुलबुले के अंदर सब कुछ समझ में आता है। हम जानते थे कि हमारा रिश्ता विशेष, अनोखा था और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। हर दिन हमारा जुनून बढ़ता है और इसके साथ साथ रहने की हमारी प्रतिबद्धता भी बढ़ती है, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए हमने एक अविनाशी टीम के रूप में चुनौतियों का सामना करते हुए और जीत का जश्न मनाते हुए एक साथ जीवन बनाना शुरू किया। हमारा इतिहास, जो भाईचारे से भावुक प्रेम में परिवर्तन से चिह्नित है, इस बात की गवाही देता है कि सच्चा प्यार सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों से उभर सकता है और एक साथ रहने वाली आत्माओं में पनप सकता है। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। यदि आप समय बिताने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं, तो हमें अपनी फोटो और आपसे संपर्क करने का तरीका छोड़ें। नीचे विवरण में हम आपको अपना ईमेल पता छोड़ देंगे। और आपकी कहानी क्या है?